स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आज उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इंगित करते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि हिंदू पैदा होना तो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और फाइनली उन्होंने जातीय प्रताड़ना से तंग आकर बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या किस तरीके से देखते हैं? स्वामी प्रसाद लगातार लिखा पढ़ी कर रहे हैं। जी, पहली बात तो सबसे पहले देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोल रहे हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि वो जो भी बयान दे रहे हैं वो उनके व्यक्तिगत बयान है कि वो पार्टी के बयान है। सबसे पहले वो स्पष्ट करें। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में सब जानते हैं कि किस तरीके से विवाद में रहकर वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मैं कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी उन पर नहीं करना चाहता। सर, कल पहले ओबीसी आए हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है और बेईमानी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के। देखिए, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अखिलेश जी बार बार जनादेश का अपमान करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि 2012 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो बेईमानी करके चुनाव जीते थे और बेईमानी करके सरकार बनाई थी। ये जनादेश है। जनादेश का सम्मान सभी को करना चाहिए। और मेरी उन्हें राय है कि जनादेश ये सबको दिख रहा है कि चाहे देश का जनादेश हो या प्रदेश का जनादेश हो, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है, विश्वास व्यक्त करता है। और यही कारण है कि 2014 से लगातार भाजपा चुनाव जीत रही है। और मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो जनादेश का अपमान न करें। अगर ऐसे ही वो करते रहे अपमानित जनादेश को, जनता की भावनाओं को, तो आगे भी उनको जनता सबक सिखाएगी। एक सवाल और सर, एक सवाल मायावती जी ने सर एक सवाल मेरे पत्रकार साथी बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है। वो जो जवाब नहीं देना चाहती है, कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहां तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहां का भेदभाव करें हम? संविधान ने कहां कहा कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा जहां पर्चे तक नहीं भरने दिए। बगल का जिला लखीमपुर जहां महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था। उसके बाद एमएलसी का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। क्या उम्मीद करते हो आप उत्तर प्रदेश में इस तरह के चुनाव फेयर हो पाएंगे? हालांकि चुनाव जो हुए हैं और जो चुनाव का परिणाम आया है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका काम करने का तरीका यही है कि जो मतदान अपनी इच्छा से देना चाहेगा वो भी नहीं डाल पाएगा।